तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आज के इस खास मौके पर। आज आपको लगेगा कि अचानक क्या कह रहा हूँ, खास मौका, तो उसकी वजह ये कि आप सब क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं, क्राइम की किताबें पढ़ते हैं। और ऐसी एक किताब जो मुझे लगता है कि एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद आखिरी पन्ने से पहले आप ठहरेंगे ही नहीं। और इस किताब के कौन रचयिता हैं, कौन लेखक हैं, ये आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। अभी 22, 23, 24 नवंबर को दिल्ली में साहित्य आज तक था। आप बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर वहाँ पहुँचे। उस साहित्य आज तक के पीछे की असली जो मेहनत और दिमाग है, ये वही शख्स हैं जिनकी ये किताब है। नाम आप देख रहे होंगे, मुंबई नाइट्स। इसका टैगलाइन बहुत खूबसूरत है, यहाँ रातें मदहोश हैं और राज घातक, मरना मना है। मुंबई नाइट्स। इससे पहले 2 किताबें बहुत सारे आप लोगों के पहले मेल आए थे जो आपने पढ़ी होगी, एक पिशाच और एक नैना, क्राइम थ्रिलर। और ये जो किताबें लिखी हैं, गजब के मतलब शौक और इनका अचानक वो जो बदलाव देखा है, जो इसके राइटर लेखक संजीव पालीवाल जी। आज संजीव पालीवाल जी इसलिए मेरे साथ हैं क्योंकि जो किताब लिखी बड़ी खूबसूरत लिखी है। और मैंने कहा कि इस किताब की ज़बरदस्त कहानी और ख़ुद उनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाऊं तो मज़ा आ जाएगा। तो संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप तो फैमिली मेंबर हैं जी, तो क्या वो करूं। लेकिन ये जो टैगलाइन है ना आपकी इस किताब का, यहाँ रातें मदहोश हैं और राज घातक, मरना मना है। आज के इस दौर में मरना मना है। इससे पहले नैना और पिशाच मैंने पढ़ी। इस किताब के मुंबई नाइट्स के राज में बाद में खोलूँगा। पहले ये बताइए कि आप अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक सारा काम चल रहा था, मतलब आप टीवी में हमसे भी बड़े सीनियर हैं, आपने बड़े बड़े चैनल सब कुछ देखा। ये अचानक हम जैसे लोगों के पेट पे लात मारने का आइडिया कहाँ से आया कि क्राइम थ्रिलर लिखूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो मेरा है। तो आप लिख नहीं रहे थे ना। आपसे तो मैंने कितनी बार कहा था कि आप लिखिए, किताब लिखिए, अपनी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपने लिखा नहीं, मैंने कहा मैं ही लिख देता हूँ, शायद कुछ प्रेरणा मिल जाए आपको। बहुत बार आपने टोका, आपने जयप्रकाश जी ने भी टोका। क्या करूँ, नौकरी ऐसी है, पूरी ज़िंदगी ऐसी, दिन भर गुजर जाता है कई चीज़ों में। पर यह है कि आपने जितना मुझे वो कहा है, ये वादा है कि एक दिन लिखूँगा ज़रूर। लेकिन वो जब लिखूँगा तब बात करेंगे। ये जो मुंबई नाइट्स, और काफ़ी हिट है ये, मैंने देखा हर जगह अमेज़न पे, तो फिर दोबारा ऑर्डर देना पड़ा है, सोल्ड आउट हो गया। इस मुंबई नाइट्स की कहानी आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मुंबई नाइट्स की कहानी बहुत सिंपल है। एक फिल्म स्टार की मौत हो जाती है संदेहास्पद परिस्थितियों में। हमें मालूम है कि किसकी मौत हुई, और उसके बाद जो तमाशा हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल आज भी वो कायम है कि हुआ क्या। हम में से कोई नहीं जानता, हर कोई चर्चा करता है, हर कोई जानना चाहता है, रह के ट्विटर पर आज भी ट्रेंड करने लगता है। तो मैं जब ये हत्या हुई थी और मैं पूरा तमाशा देख रहा था। आप उस हत्या की बात कर रहे हैं जो पूरे देश में देखा? जी, सुशांत सिंह राजपूत की मैं नाम ले देता हूँ। पहले आपको बता दूं, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ मुंबई नाइट्स है। और बहुत लोगों ने मुझे भी कहा जब इन्होंने पढ़ा, और मैंने भी, जब यकीन मानिए जब मैंने इसके शुरू के कुछ पन्ने पढ़े तो मुझे लगा कि ये क्या संजीव भाई ने, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी मुंबई नाइट्स में कैसे। लेकिन वो एक छलावा, एक धोखा है, उसके जरिए इन्होंने जो ताना बाना बुना है वो अलग चीज़ है। देखिए, मैं न्यूज़कार हूँ। हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं न्यूज़ चैनल में काम करने वाले हैं, और मेरी फितरत तो पत्रकार वाली ही है। तो चाहे वो नैना हो, नैना भी यहीं से निकली कि एंकर है, न्यूज़ एंकर। मान लो, अगर मेरे दिमाग में मान लो इसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या हंगामा होगा, और कैसी कैसी कहानियां निकलेंगी पीछे से, कैसे कैसे रिश्ते सामने आएंगे। तो सबसे पहले तो बुलेटिन गिर जाएगा, दूसरा एंकर पता नहीं उस वक्त रेडी कौन होगा, क्या हो, तो वो पूरा सिनेरियो उसके अंदर है। वो वहां से निकली। पिशाच एक फेसबुक पोस्ट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आई, वो लिखी। ये कहानी भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मेरे दिमाग में आई। मुझे लगा कि ये इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए अपने तरीके से। मैं फिक्शन लिख रहा हूँ, तो फिक्शन राइटर को लिबर्टी होती है कि वो एक कहानी को उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा के अपने तरीके से प्रेजेंट कर दे। सवाल आज भी सबके दिमाग में, कोई नहीं जानता वो हत्या है या आत्महत्या है। ज्यादातर लोगों को, 90% लोगों को से आप पूछेंगे, नहीं वो कह देंगे उसको मारा गया है। कोई इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि उसने क्राइम तक फैमिली भी आधी बटी हुई है। आधी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मर्डर है, आधी मानने को तैयार नहीं है कि ये खुदकुशी है। तो अब ये सवाल मेरे दिमाग में था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर लिखना चाहिए, एक फिक्शन लिखना चाहिए। और तरह तरह की कहानियां आ रही थी। आप तो गवाह हैं, आप तो मुंबई में मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे, अपने कैसी कैसी कहानियां आ रही थी। मुझे लगा कि यार इस पर
बन सकती है कहानी। एक लाइन है, एक सुपरस्टार की मौत हो जाती है, वो आत्महत्या है, हत्या है, खुदकुशी है, क्या है, कत्ल है, लिखते हैं। तो मैंने वहां से लिखना शुरू हुआ और जो उतार चढ़ाव बाकी मेरे दिमाग की उपज हैं सारे के सारे, उसका किसी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये फिक्शन है। एक चीज़ मुझे जो लगता है, मैं ये जानबूझ के ये सवाल आपसे इतने दिनों में नहीं है, जबकि किताब आए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो सवाल मेरे मन में था जब इसको पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि आपसे ये पूछूंगा जब मैं कैमरा ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑन करूँगा। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और आपने कहा, जैसा मैं भी कह रहा हूँ, लोग दो आज भी राय है, कोई नहीं मानता कि ये मर्डर है, कोई उधर नहीं मानता सुसाइड है। उस वक्त एक अजीब हालात थे न्यूज़ चैनल के अंदर, और आप भी यहाँ गवाते, दिन भर बैठे रहते। मैं वॉइस ओवर करता था, वॉइस ओवर आप लोगों की कहानियों तो का। यहाँ पे ये एक इशू हो गया था कि जो क्राइम रिपोर्टर फील्ड में है उसकी राय अलग थी, और जो स्टूडियो में बैठे हुए न्यूज़ एंकर हैं उनकी राय बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ तो बाहर की दुनिया छोड़िए, अंदर में ही लड़ाई हो रही थी। हमारे एंकर कह रहे हैं ये है, रिपोर्टर कह रहा है नहीं ये है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपने लड़ाई और ये दिन इनसाइड देखा स्टूडियो के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर, ऑफिस में, तो वो जो द्वंद था ना, उसकी वजह से किताब 2 साल लेट हो गई। कि आपको डर लगा किधर जाऊँ? वो द्वंद मेरे अंदर भी था कि जो अंत मैंने इसमें लिखा है, ये अंत मैंने 2 साल पहले सोचा था, और दो कि क्या होगा, जो क्लाइमेक्स का सीन है, जो फार्म हाउस का सीन है, वो मैंने 2 साल पहले सोचा। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये नहीं लिख सकता मैं, ये बहुत ओवर द टॉप हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। तो 2 साल तक मैं बैठ गया उस किताब पर, 2 साल तक मुझे कुछ नहीं सूझा। अंत में मुझे लगा कि नहीं, सीन तो वही सही है। वो सीन लिखने के बाद मैंने किताब बंद कर दी और एंडिंग लिख दी। एंडिंग लिखने के 15 दिन बाद मुझे लगा ये एंडिंग नहीं जा सकती, मैंने एंडिंग चेंज की है। तो जो इसमें एंडिंग है, आपने अपनी राय बना ली थी, है ना। तो जो इसमें एंडिंग है, फर्स्ट ड्राफ्ट की एंडिंग अलग थी, जो फाइनल कॉपी है इसकी एंडिंग अलग है। तो मेरे दिमाग में भी एक द्वंद चल रहा था। मैं आपकी तरह रिपोर्टर तो नहीं हूं, मैं फील्ड में तो गया नहीं, मुझे तो सच्चाई नहीं पता है। तो मैं था कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। मैं वो सीन लिखने से पहले 1000 बार सोचा मैंने उसको, एंडिंग लिखने से पहले सोचा, पहले एक लिखी, फिर उसे कट किया, फिर दूसरी लिखी। 15 दिन मैंने सोचने में लगाया। मैंने कहा अगर वो एंडिंग लिखता हूं तो बात जमेगी नहीं। जो एंडिंग मैंने लिखी, फिर मुझे लगा लोग इसी पे यकीन। आपने बड़ी चालाकी, मैं पॉपुलर डिमांड की तरफ चला गया। आप वहीं चले। इसी पे मेरा ये सवाल है कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत पूरा केस चल रहा था, तो मुझे याद है कि बिहार में चुनाव होना था, तो न्यूज़ चैनल अलग अलग के अंदर ये बात हो रही थी कि यार कौन सी लाइन लेनी। अब यहाँ पे देखिए, क्राइम रिपोर्टर मेरे जैसा आदमी वो फंस जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं फैक्ट्स क्या है, पुलिस क्या कह रही है, एविडेंस क्या कह रहा है, फॉरेंसिक क्या कह रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर ये दिखाते हैं कि मर्डर है, लोगों की भावनाएं नहीं है, उनके इमोशन है, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के हैं, और अगर रियलिटी दिखा दी तो वहाँ के लोग क्या पता इस न्यूज़ चैनल का बैकआउट कर दें। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो एक राइटर के तौर पर, चूँकि आप जर्नलिस्ट के साथ राइटर भी हैं, तो जैसे अभी आपने लाइन कहा कि आप पॉपुलर की तरफ चले गए, तो फिर वहाँ समझौता करना पड़ता है। फिक्शन राइटर के पास ये लिबर्टी है, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ आप जा सकते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मानव काल का। मानव काल ने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है सिगरेट पीनी चाहिए, तो मैं अपनी किताब में अपने हीरो से सिगरेट पिलवा देता हूँ। तो ऐसी मेरे पास ये लिबर्टी होती है कि मैं व्याभिचारी नहीं हूं, तो मैं अपने कैरेक्टर को व्याभिचारी बना देता हूं। अगर उसे कभी कोई तलब लग रही है कुछ उस बहाने, तो मैं करवा सकता हूं। तो मुझे कोई ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि मुझे किस तरफ जाना है। मैं बेखौफ होकर वो चीज़ें लिख सकता हूं। रिपोर्टर हैं तो आपको फैक्ट के साथ रहना पड़ेगा, आपकी ये मजबूरी है। चाहे स्टूडियो में बैठा एंकर कुछ भी हो, आपको दाएं बाएं करते हुए अपने फैक्ट पे आना ही पड़ेगा, वो कितना ही आपको भटकाए, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन फिक्शन राइटर के पास ये लिबर्टी है, वो जो चाहे वो कर। आप फैक्ट्स पे भी गए। जब सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ, उसके बाद जो मुंबई में एक ड्रामा हुआ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी हीरोइनों के परेड, पूछताछ, हालांकि अब 4 साल हो गए, उनमें से किसी का कुछ नहीं हुआ, न किसी की चार्जशीट हुई, ना कुछ हुआ। तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखी, और फिर उन चीज़ों को देखने के बाद आपकी कहानी की लाइन भी इधर उधर। मैंने अपनी तरीके से उस कहानी को लिखा। मैंने वो सारी चीज़ें कहीं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब बड़ी मजे की बात है कि मुंबई के कुछ पत्रकार ये मानने को तैयार नहीं है, जो वरिष्ठ है। अभी उन्होंने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैं मुंबई को नहीं जानता हूं। मैं उनको कैसे कहूँ सर, मैं मुंबई को अच्छी तरीके से जानता हूं। बस दिक्कत यह है कि आपने इतने साल में वो मुंबई नगरी नहीं देखी जो मैं यहाँ बैठ के देख गया हूँ। तो
अगर मैं वास्तविक कहानी वैसे ही लिख देता तो लोग कहते मैंने उसको कॉपी कर दिया, है ना। मैंने उसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने सिर्फ वहां से रेफरेंसेस उठाए, जितनी हीरोइनों को बुलाया गया, जितने लोगों को बुलाया गया, मैंने बस उसी सिनेरियो को नए तरीके से प्रेजेंट किया है कि आप जान जाइए कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये 100% सही है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने फिक्शन लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसा होता होगा। मैंने आपसे बात की, मैंने 20 लोगों से बात की, मैंने आपसे कई बार, आपको याद है, मैंने कहा ड्रग्स मुझे बताइए, कौन कौन सी ड्रग होती है, क्या होती है, मुझे नहीं पता, वो निटी ग्रिटी मुझे नहीं पता। मुझे एहसास नहीं था जब आप ये पूछते थे मुझसे ड्रग्स और ये ड्रग्स क्या होती है, ये किताब हाथ में आई ना, तब आपको समझ में आया कि मैं क्यों मांग रहा हूं। तो मैं रह के ऐसे ही चलते फिरते किसी से पूछ लिया। मुझे तो एक बार ऐसा शक हुआ कि बार-बार संजीव भाई ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ तो सही तो है। हाँ, यही था। फिर मुझे लगा नहीं, इतने सालों से जानता हूँ, कम से कम ये तो नहीं। तो वही है। तो हम इंफॉर्मेशन ऐसे ही गैदर करते हैं कि चलते फिरते आपसे कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया। मुंबई में 20 लोगों को फ़ोन कर लिया, यार तुम लोग रात को पार्टी किस तरीके की होती है, कहाँ कहाँ जाते हो, इन पार्टियों में क्या क्या होता है, स्ट्रगलर्स क्या करते हैं। इसमें जो स्ट्रगलर्स की लाइफ के किस्से हैं वो सारे सही किस्से हैं, वो अलग अलग लोगों ने मुझे बताए हैं कि यार ऐसा करना पड़ता है। लेकिन सब घूम फिर के जाता उसी मेन कैरेक्टर पर है, ज़्यादा वही है, कहानी तो वही है, किरदार तो वही है। देखिए अब किरदार आप ढूंढिए उसमें कौन है, क्या है, कैसे लोग हैं। क्लू भी दे दिया और पहले भी बना के रखी। यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा संजीव भाई, आपने पूरी किताब लिखी, अपने हिसाब से आपने इसका क्लाइमैक्स तय किया, अपने हिसाब से आपने गलियाँ मोड़ सब मुड़ गए, बेस वो था, ये तो हम सबको पता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इसलिए कि मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्टिंग की थी, आपने इस किताब के ज़रिए वो पूरी कहानी को जिया है, ठीक है। और आपने लगातार एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर न्यूज़ चैनल में आप बैठे रहते थे, स्टूडियो में, ऑफिस में, आपने उस कवरेज को भी कंटिन्यू देखा। आपकी राय में जिस पॉपुलर डिमांड पे आप इस बुक में गए, उससे बाहर निकलकर इस पूरे केस को एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपका, चूँकि एक लंबा अरसा है, बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज आपके अपने इसमें आए गए, लंबे लंबे वक्त तक टीवी स्क्रीन पर टंगे रहे, अखबारों में हेडलाइन बनी है। इस केस को आप किस नज़रिए से देखते हैं और ये मानते हैं कि ये जर्नलिज्म के पूरे अपने करियर के हिसाब से इस केस ने क्या किया, अच्छा किया और क्या बुरा किया? सब बुरा ही बुरा किया, सच मुझसे पूछेंगे आप तो। मतलब मैं 35 साल से जर्नलिज्म में, हाँ, मुझे लगता है कि इससे खराब किसी केस की कवरेज हमने नहीं की। जब मैं हमने कहता हूं तो पूरी इंडस्ट्री की बात करता हूं, किसी एक चैनल या किसी की बात नहीं करता। मुझे लगता है कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ नहीं किया, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया उसका। वो ये डिजर्व नहीं करता था, वो ये डिजर्व नहीं कर, और इवन उसके साथ जुड़े हुए लोग भी ये डिजर्व नहीं करते थे। चंद लोगों के फायदे की वजह से पूरी इंडस्ट्री एक हवा में बही, उसने उसको उस तरीके से क्रिएट किया जिससे सिर्फ चंद लोगों को उसका फायदा हो, और हुआ वही जो हम और आप सब पहले दिन से जानते थे कि इसका नतीजा क्या होना है। वो नतीजा वही है, हम सब 4 साल से आगे फाइल में कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन ये पूरा केस जिस तरीके से हुआ, आपने मतलब 35 साल का ऐसा, आपने हर सब्जेक्ट, हर बीट के ऊपर, चूँकि आप एडिटर रहे तो आपने हर एक चीज़ को देखा, एडिटोरियल लाइन ली। यहाँ जिस तरीके से पहले मुंबई पुलिस, फिर CBI, फिर कर नारकोटिक्स, फिर ED, एक एक करके जो दिल्ली से जा रही थी, उसका क्या दुख था? क्योंकि ये एक, अगर देखिए सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर, एक स्टार, आप हटा दीजिए तो कुल मिलाकर ये एक सिंपल केस। आप क्यों गाली खाना चाह रहे हो? आप चाहते हो मैं भी गाली खाऊं? आप भी गाली खाएं, फिर दिल्ली का जिक्र करके आप जो फिर भी सर सब कुछ एक ही दिशा में चल रहा है इस देश में, तो हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। तो इस मुंबई नाइट्स को लेकर बाकी सबको तो पता है, आप चूँकि जो आपने पूरा उठाया, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पता है आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान है बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े स्टार राइटर सबसे, उनका क्या रिएक्शन था इस बुक पे? उनका रिएक्शन ठीक है, क्योंकि देखिए किताब का मकसद क्या है? किताब का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना, किसी को जलील नहीं करना, किसी के साथ स्कोर सेटल नहीं करना। अगर आप ईमानदारी से कोई किताब लिख रहे हैं और फिक्शन, क्योंकि जॉनर फिक्शन है तो फिक्शन है वो, उसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि एक फिल्म स्टार की मौत हुई है। जैसे मेरी तमाम किताबों में, क्योंकि मैं न्यूज़ से आता हूँ, मेरा काम क्या होता है,
मैं न्यूज़ से आता हूँ और मेरी ये ट्रेनिंग है, आपकी ये ट्रेनिंग है, सामान्य से सामान्य घटना को भी हम ऐसा बना के प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसा हो सकता है। एक बोरिंग से बोरिंग गोष्ठी में जिसमें 3 आदमी मंच पे बैठे हों और 2 आदमी सामने बैठे हों, वो आधा घंटा बकबक करके चले जाएं, जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, मैं उसको भी और आप उसको भी ऐसे लिख देंगे कि पता नहीं कितना महान चर्चा आज यहाँ होके गई है। तो हम क्या करते हैं, सामान्य से असामान्य चीज को भी बहुत बड़ा करके उस पर इस तरीके से उसकी फील्डिंग कर देते हैं, सजा देते हैं, रंग रोगन लगा देते हैं, छौंक लगा देते हैं कि आदमी को लगे यार वाह क्या चीज तैयार हो गई है। तो मैं भी वही करता हूँ, फिक्शन में हम सब यही करते हैं। और हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये लिबर्टी होती है कि हम उस दुनिया में जा सकें जहाँ सामान्य आदमी जिसको नहीं देख सकता, मैं या कोई भी राइटर उसको उस दुनिया में ले जाता है। मुंबई में आराम नगर का जो मैंने जिक्र किया है, स्ट्रगलर्स की दुनिया के बारे में बताया है, वो यहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं पता है कि मुंबई में हर रोज लाखों लोग उतरता है हीरो बनने का सपना लिए, लेकिन हीरो या हीरोइन कितने लोग बन पाते हैं, कितने लोगों को मौके मिल पाते हैं। इसमें वो कथाएं भी हैं, एक कथा के अंदर कई कथाएं चल रही हैं। महिलाओं का किस तरीके से शोषण होता है, लड़के क्या क्या करते हैं, होटलों में क्या होता है क्या नहीं होता है, पार्टियां कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। तो एक कथा में कई सब कथाएं चलती रहती हैं, उप कथाएं चलती रहती हैं। देखिए ना, आप कई सालों तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भीड़ का ही एक पार्ट बन के रहता था, एक भीड़ में खड़ा हो गया, बस यही रोल था। और आज नवाज का पंकज त्रिपाठी को भी आप देख लीजिए, वही है। तो वही तो आपको 20-20, 25-25 साल निकल जाते हैं धक्के खाते हुए। आप जाते हैं छोटे से रोल के लिए, जाके कास्टिंग एजेंसी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, कास्टिंग एजेंसी वाला आपको पूछेगा नहीं पूछेगा, आपका ऑडिशन लेगा नहीं लेगा, किसी को नहीं पता होता। वो रोल आपको मिलेगा, रोज आपको जाना यही है, सुबह उठ के एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे होते हैं, ना उसमें ढंग का टॉयलेट होता है, ना उसमें ढंग का किचन होता है। वो जो दर्दनाक जिंदगी है वो किसी को नहीं दिखाई देती उस ग्लैमर के पीछे। तो इस किताब में उसका भी जिक्र है। तो जो चाहे भले ही ये कहने को हम ये कहें कि ये क्राइम फिक्शन है, लेकिन क्राइम फिक्शन समाज का वास्तविक दर्पण है। वो आपको पूरी इंडस्ट्री की दास्तां बता रहा है, कहानी बता रहा है। तो इस किताब का मकसद ये भी था कि मैं इंडस्ट्री में जो स्ट्रगलर्स जाते हैं वो इसको पढ़ें और समझें कि भाई आगे की दुनिया क्या है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपने नवाज का और पंकज त्रिपाठी का जिक्र किया, दोनों इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आज के दौर में। लेकिन कितने हैं ऐसे पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना। रोज लाखों लोग ट्रेनों से उतरते हैं, यूपी बिहार से खासतौर से जाने वाले। सीधे डायरेक्ट अगर क्राइम तक फैमिली से मैं आपको जोड़ूं और ये बोलूं कि वो ये मुंबई नाइट्स पढ़ें, तो इसकी खास बात क्यों और क्यों पढ़ें, तो आप उनसे डायरेक्ट आप इसे इसलिए पढ़ लिए कि अगर आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को जानना है और आपके मन में कुछ बनने की तमन्ना है, तो आप ये जानिए कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, हर किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, इवन आप हमारी न्यूज़ की दुनिया में आएंगे, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा संघर्ष है। उस संघर्ष के लिए तैयार होकर घर से निकलिए। अगर आप में दम होगा तब आप बनेंगे। और दूसरा, इस किताब को पढ़िए मनोरंजन के लिए। अगर आपको OTT पसंद है, अगर आपको सीरीज़ आप देखते हैं, तो ये किताब फिर आपके लिए है। मैं ये वादा कर सकता हूँ, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ये तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ संजीव, 3 घंटे नॉन स्टॉप आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, एक फिल्म का मजा आएगा। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा आपके सामने फिल्म चल रही है, ये भी एकदम पक्का है। तो संजीव भाई, इसके बाद ये बताइए कि ये तो आपका तीसरा हैट्रिक मारा आपने, नैना, पिशाच और मुंबई नाइट्स। मुझे लगता है कि आपकी जो बारे में जानकारी मैंने हमको मिली है वो ये कि जैसे एक बुक खत्म होती है, आपके अंदर वो शुरू हो जाता है कि अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट न्यूज़ रूम थ्रिलर। न्यूज़ रूम थ्रिलर हम लोग भी जानना चाहें। अक्सर में लोगों को पता नहीं है एक ना न्यूज़ चैनल में काम कैसे होता है, क्या क्या होता है, कितना चीख पुकार हल्लम ये सब मचता है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो क्या होता है, एक ब्लास्ट आता है तो क्या होता है, एक बड़ा क्राइम होता है तो क्या होता है, सरकारें हिलती हैं तो क्या होता है। आपने जितनी चीजें अभी बोली ये सब उसमें है, सब है। देखिए कमाल, सारे शब्द जो हैं उसमें हैं। वाह कमाल। और मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ, अब तक ऐसा न्यूज़ रूम थ्रिलर इंडिया में नहीं लिखा गया। मुझे बाकी का पता नहीं, मुझे खुद इंतजार रहेगा, इसलिए कि मुझे इतने साल हो गए न्यूज़ रूम में और थ्रिलर्स को हम लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन इसे लोगों तक उसी तरीके से ले जाना, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव भाई। और एक बार फिर पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर से, जैसा कि कहा संजीव भाई ने भी, मैंने भी, 3 घंटे का ये रीड है। ऐसा लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं OTT पर। और जैसा संजीव भाई ने कहा, वाकई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को देखना है ना, इस चमकती हुई दुनिया के पीछे का काला सच क्या है,
मुंबई नाइट्स देखिएगा। और जो बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, फिक्शन ही के जरिए बहुत कुछ छू कर निकल जाता है इसमें, तो देखिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे क्राइम तक फैमिली के साथ रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, और उसके बाद एक चीज़ और, आप लोग जैसे हमेशा करते हैं मुझे मेल पे, बाकी अपने कमेंट्स पे, इसके जो भी आप पढ़ेंगे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपकी राय को शामिल करूँगा कहानी में, ये भी वादा है। थैंक यू सो मच।